दिस इज सुशांत। वी आर गोइंग टू टेक एन इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय, अर्थशास्त्र को समझते समय। हमने बहुत बार सुना है कि एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हम देख लेते हैं, उसके बाद भी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में जो आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि आगे चल के आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हम बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे कि अर्थशास्त्र का क्या होता है, प्लस इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या कैसे सारी चीजें रही हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें जानेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलता है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि की फैक्टर्स वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई दी की फैक्टर्स वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई दी की टर्म्स विच इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। की टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट दैट इज योर मार्केट, वी कैन से इन हिंदी हम कह सकते हैं बाजार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम लोग समझेंगे, तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझेंगे तो आगे की इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव समझ में आने की कोशिश होगी। देखो, फर्स्ट हम जो जानते हैं मार्केट हो गया, सेकंड आपका होगा दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज सरकार आप बोल सकते हैं, प्लस थर्ड इज इंपॉर्टेंट दैट इज प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बोल सकते हैं आप, दैट इज निजी क्षेत्र में जो सारी एक्टिविटी देखने को हमें मिलती है। अब इन सब के बाद हमें जानने की जरूरत है व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज प्राइवेट। पहले हम समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट एक तरीके की ऐसी चीज होती है जो आपके आने वाले समय में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि हमने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा रखा है पालमपुर स्टोरी। पालमपुर स्टोरी में भी बहुत सारी चीजें ड्रिवन होती है जो कि मार्केट के इर्द गिर्द ही होती है। राइट, उसमें कंप्लीट वेलफेयर सोसाइटी की बात की गई है, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे वाले क्लास में। बट अभी समझते हैं कि मार्केट होता क्या है। मार्केट दरअसल ऐसी एक्टिविटी का प्लेस है जहां पे हम लोग बहुत सारी अपनी आकांक्षाओं, अपने डिजायर, अपनी नीड्स, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। राइट, तो देखते हैं कि हम लोग इसी मार्केट के बीच में हमें डिमांड और सप्लाई देखने को मिलता है, मतलब मांग और पूर्ति श्रृंखला या पूर्ति देखने को मिलता है, जो कि हमें मार्केट में ही सारी चीजें समझने का मौका देती है। प्लस इसके साथ साथ देखेंगे गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट हमारे पास बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। गवर्नमेंट का मेन एजेंडा होता है हमसे टैक्स कलेक्शन का, प्लस टैक्स कलेक्शन के साथ साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट के मॉडल पे काम करते हैं। आगे चल के हम लोग इसी में देखेंगे कि जो आपकी मौद्रिक नीतियां होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, वो किससे रिलेटेड होती है, दैट विल बी रिलेटेड टू द बैंकिंग सिस्टम। अभी समझते हैं गवर्नमेंट जब रोल अदा करती है तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम रोल है इसमें कहां पर, जो आपका फीस क्या करती है, टैक्स कलेक्शन का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। तो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जब काम करेगी तो इसका मेन एजेंडा है किस पर, फिजिकल पॉलिसीज पर। किस पर है, फिजिकल पॉलिसीज पर। और गवर्नमेंट के साथ साथ ही इसमें अगर देखें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलके एक काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रिपल पी जैसे मॉडल को लेकर, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं करंट डेट में जो है तो गवर्नमेंट की बॉडी ही है, तो गवर्नमेंट की बॉडी लेकिन वर्किंग लाइक अ ट्रिपल पी, जिसको हम लोग बैंक बोल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो जो बैंकिंग सिस्टम होती है क्या होती है, जो बैंकिंग सिस्टम होती है इंडिया में वो एक तरीके से आपका क्या कहलाता है, हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आप लोगों ने कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा। राइट, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दैट इज मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति क्या होती है, इन सब की चीजों पे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए हार्ड क्यों हो रहा है और इस हार्ड होते हुए इकोनॉमिक्स को हम लोग इजी कैसे बना सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि की फैक्टर्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट, मार्केट और प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा रोल होता है। इस रोल के साथ साथ हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, दोनों मिलकर एक ट्रिपल पी पे काम करती है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो सारे साथ में एक पार्टनरशिप का काम करेगी। प्लस बहुत सारे बैंक्स देखने को मिलते हैं जो ट्रिपल पी के मॉडल पे काम करते हैं, वैसे मैक्सिमम बैंक ट्रिपल पी पे ही काम करते हैं। बहुत सारी बैंक जब गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, नेशनलाइज्ड बैंक कहलाती है, राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इवन इंडिया में आज की डेट में अराउंड 95% बैंक्स क्या है आपके ट्रिपल पी के मॉडल पे काम करती है। जो बैंक होती है, बैंक का कभी एक हेड बॉस है, बैंकों का भी एक हेड बॉस है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई बोल सकते हैं उसको ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काम करती है, जितनी भी पॉलिसीज को देखने का काम करती है, उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई बहुत सारे एक्टिविटीज करती है, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या बोलते हैं कि ये करेगी दो काम है, जैसे फ्लो ऑफ द मनी इन द मार्केट, मतलब जो भी पैसे का लेन देन है कम ज्यादा है करना है, फ्लो ऑफ द मनी इन द मार्केट, मनी इन द मार्केट, पैसे का लेन देन कम ज्यादा करेगी, या तो हम ये क्या करेगी
या तो ये डिक्रीज करेगी या तो ये इंक्रीज करेगी, मतलब या तो ये बढ़ाएगी या तो ये घटाएगी। प्लस इसके साथ साथ क्या करती है, ये बहुत सारे रेट्स को तय करती है, जैसे हम लोगों ने सुन रखा है बैंकों में कि रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एक्सेट्रा। इसको हम लोग देखेंगे इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, हम लोग पढ़ने हैं आगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट प्लस आपका होता है बैंक रेट। ये सारी चीजें कौन तय करता है, आरबीआई। जो आरबीआई तय करता है इस सारी चीज को, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक नीति। कहने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मॉनेटरी पॉलिसी को समझना, प्लस सरकार जब काम करती है बहुत सारे मार्केट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं राजकोषीय नीतियां। क्या बोल सकते हैं, राजकोषीय नीतियां। अब राजकोषीय नीतियों के अंदर बैंक क्या करती है, सरकारें, राजकोषीय नीतियों के अंदर सरकारें करती ये है कि आपके पास से आपका टैक्स कलेक्शन लेती है, आप लोगों से या फिर हम सबसे, पूरे इंडिया के जितने सिटीजन से सबसे टैक्स कलेक्शन का काम करती है, मतलब कर लेने का काम करती है। तो फिजिकल पॉलिसी का लेना देना केवल दो चीजों से है, इसको ऐसे देख सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला है टैक्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं ना, एक्सपेंडिचर मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, खर्चे, क्या होता है खर्चे, और टैक्स कलेक्शन का मतलब कर। सरकार क्या करती है, सरकार का एक आना है, सरकार के पास पैसे कलेक्ट कहां से होते हैं, सरकार के पास पैसे कैसे आते हैं, दैट इज टैक्स कलेक्शन, है ना। तो ये क्या है, सरकार के पास पैसे आते हैं, सरकार के पास पैसे जाते कहां से हैं, उसके एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, इन सब पे गवर्नमेंट का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये अब गवर्नमेंट के खर्चे हो गए। प्लस बहुत सारी जगह पे हमने देखा, बहुत सारी बार गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। बहुत सारे लोगों को पेंशन देने का काम करती है, बहुत सारे लोगों को सैलरी देने का काम करती है, ये सारे खर्चे भी गवर्नमेंट के ही होते हैं। और जैसे अब मान लीजिए कोई आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई गवर्नमेंट आपके फैमिली में कोई रिलेटिव है, अगर उनको भी सरकारी नौकरी के तहत उनके पास पैसा आता है, तो वो भी गवर्नमेंट ही जेल करती है, बिल बियर करती है। इस कंडीशन को सरकार बहुत अच्छे से समझती है और इसको फिजिकल पॉलिसीज के बीच में रखती है। आपको बता दें, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जीडीपी के बारे में सुना होगा, जीएनपी के बारे में सुना होगा, सुना है ना, जीडीपी सुना होगा, जीएनपी सुना होगा, एनडीपी सुना होगा, एनएनपी सुना होगा। ये सारी पॉलिसीज भी जो हैं आपकी दो नीतियों पे डिपेंड करती हैं, दैट इज फर्स्ट हमने आपसे डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम जानते हैं एमपी, और दूसरा हमने कहा आपकी होती है फिजिकल पॉलिसी, दैट इज फिजिकल पॉलिसी, दैट इज इन हिंदी राजकोषीय नीतियां। ये दोनों नीतियां अगर हैं तो इस वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, क्योंकि सरकारें कई तरीके से काम करती है अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में। तो हम तीन चीजें जानते हैं, तीन इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हमारे इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, जो कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग जानते हैं जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखो, ये क्लास एक तरीके क्लास नहीं, एक तरीके से ओवरव्यू है कि आपको एक आइडिया लग जाए। इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड नहीं है, आपके लिए आसान होता है समझने के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। प्लस हम लोग जानते हैं दूसरा एक फैक्टर जानते होंगे किसके बारे में, जीडीपी तो सुना होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि जीडीपी एक तरीके से एक फैमिली का बड़ा भाई है या बड़ा बच्चा है, जो पूरी इकोनॉमी को समझने का काम करती है, अपने इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। क्योंकि जीडीपी के अंतर्गत ही बहुत सारे रेशियो देखने को मिलता है, जो कि जीडीपी निकालने के दो सूत्र भी पाए जाते हैं या देखने को मिलता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में कई बार जीडीपी के बारे में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जीडीपी को निकालने के दो पैरामीटर से जीडीपी जो निकालने का काम करती है सरकार है, वो पहला पैरामीटर का यूज करती है, लेकिन सेकंड पैरामीटर का यूज नहीं करती। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं, जैसे डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए वगैरह है, कि दोनों नीतियों पे, दोनों पॉलिसीज पे काम करती है। जो जीडीपी के दोनों फंडे हैं उन सब पे पूरा अपना जीडीपी रेशियो निकालने का काम करती है। सरकारें हमारी चाहती है कि मैक्सिमम परसेंटेज को दिखा सके जीडीपी को, दैट्स वाई एक पॉलिसी को देखता है कि जीडीपी से इस तरीके से हमारी इकोनॉमी मैक्सिमम देखने का काम करेगी। ये सब क्रिटिसिज्म का फैक्टर्स से आप लोग देखेंगे, बहुत सारे जो हमारे फॉर्मर्स गवर्नर्स हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे द हिंदू इंडेक्स पर जैसे पे बहुत सारे लेख लिखते रहते हैं, राइट। प्लस जीडीपी के साथ साथ हम लोग जानते हैं किसके बारे में, एक तो जीडीपी आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से हर जगह आपने देखने को मिलता होगा, राइट। एक होता है आपका इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेट नेशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग, नेट नेशनल प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, शुद्ध, या फिर बोलेंगे शुद्ध, या फिर इसको बोल सकते हैं कुल, शुद्ध या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद कुछ चीजें होती हैं, उसको हमें देखने की जरूरत है। प्लस इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी होती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके साथ साथ हमारा एक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसको बोलेंगे हम लोग एनडीपी। एनडीपी को हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग लिखा देंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, प्लस एनडीपी जो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट को आगे देखने वाले हैं आगे के क्लास में। हमें बहुत सारे टॉपिक्स बहुत बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते कि बहुत सारे फॉर्मुलाज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की दिक्कत होती है। अब एक चीज और जानिए, इन सबको समझना तो आसान है, इसकी फैक्टर्स या की एलिमेंट्स को समझना आसान है, पर ये जीडीपी जो है सबसे बड़ा भाई है। अगर देखें तो इसकी फैक्टर्स में सबसे बड़ा भाई कौन है, जीडीपी, उसके नीचे एनएनपी, फिर जीएनपी, फिर एनडीपी। कहने का मतलब एक चीज और है कि जीडीपी जो है बड़ा भाई होने के नाते बहुत सारे फायदे लेता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के थ्रू होता है तो उसका क्रेडिट भी जीडीपी लेने की कोशिश करता है। हम लोगों ने इतना समझा है कि ये क्या होती है सारी चीजें, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कुछ की फैक्टर्स होते हैं, मैंने उस पर डिस्कस करने की कोशिश की है। की फैक्टर्स जो होते हैं की टर्म्स में, जैसे मार्केट, गवर्नमेंट और प्राइवेट। हम आगे बात करते हैं कुछ 3 की एलिमेंट्स के बारे में जो कि मार्केट, गवर्नमेंट और प्राइवेट है। अब देखो मार्केट क्या होता है। मार्केट बोले तो बाजार, मार्केट बोले तो बाजार। अब बाजार से क्या समझते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारे बाजार के अंदर देखने को मिलती है, जहां हम लोग लेन और देन का काम करते हैं, जिसको सिंपली बोले तो ट्रांजेक्शन करने का काम करते हैं, या बोले ट्रांजेक्शंस। जितने भी ट्रांजेक्शंस हम लोग करते हैं मार्केट के अंदर करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं कहाँ करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, वो कहाँ करते हैं, बाजार के अंदर करते हैं। और इस ट्रांजेक्शन के बीच में हमारा क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने के काम करते हैं। और इस मार्केट में ट्रांजेक्शन किन किन चीजों का, ट्रांजेक्शन 2 चीजों का इंपॉर्टेंटली, जैसे हम बोले किसी गुड्स का या तो किसी सर्विसेज का, या तो हम कहीं से सेवा लेने का काम करते हैं या फिर कहीं से उत्पाद लेने का काम करते हैं, जो कि हमारा गुड्स है या तो सर्विसेज है। इनके साथ साथ हम लोग जानते हैं गुड्स और सर्विसेज को ही देखेंगे आगे चल के हम, ये गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। इन गुड्स और सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, हम लोग इस चीज की मांग करते हैं, राइट। और इस डिमांड को फुलफिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सप्लाई होना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत। आगे हम लोग समझने वाले हैं मांग पूर्ति क्या होता है। डिमांड मतलब क्या होता है आपका मांग, और आपकी पूर्ति क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, पूर्ति। हमें बेसिक क्लास ले जा रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी रुचि बढ़ सके, दैट इज वाई हमने इसको समझने की कोशिश करना है, राइट। अब डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, और ये डिमांड सप्लाई होता कहां पर है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है, लेकिन होता कहां पर है, एक बाजार में होता है। किसके ऐसा कौन सा टूल है जिसके द्वारा डिमांड और सप्लाई होता है, वो टूल्स अगर हम बोले तो क्या है, ट्रांजेक्शन। टूल्स क्या है आपका, ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन कई तरीके से हो सकते हैं। आज की डेट में पहले देखने को मिलता था फिजिकल फॉर्मेट में, पहले फिजिकल फॉर्मेट देखने को मिलता था, फिर करेंसी वाइज देखने को मिलता था, फिर करेंसी 2 पार्ट में बट गए। तो ट्रांजेक्शन के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप ये कहलाता है कि वस्तु के बदले वस्तु, क्या, वस्तु के बदले वस्तु, जिसे बोलेंगे हम लोग वस्तु विनिमय।